जी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। जी मुझे फीडबैक दें साथ साथ प्लीज। जी सर। अच्छा, आज हमारा टॉपिक जो है वो कैपिटल बजटिंग का है। ठीक है, या आप इसको कह सकते हैं ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है, कैपिटल बजटिंग, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। तो बेसिकली ये टॉपिक हमें बताता क्या है, हमें इसमें करना क्या है। अच्छा, इसमें जो है ना बेसिकली जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स की दैट जनरेट्स रिटर्न्स ओवर मल्टीपल पीरियड्स। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो आप समझें, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्वॉल्व द एक्विजिशन of assets that generate returns over multiple periods। ठीक है, जहां से बात समझ में ना आए पूछ लीजिएगा। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली उसमें क्या होता है कि हमने एसेट्स एक्वायर करने होते हैं, ऐसे एसेट्स जो रिटर्न्स या रेवेन्यू जनरेट करते हैं ओवर मल्टीपल पीरियड्स। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो है वो आप एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट projects and large advertising campaign। ठीक है, तो अब हमने जो है वो इसकी अप्रेजल करनी है, इसकी बजटिंग करनी है। तो ये हमने बेसिकली देखना है। इसमें जो है वो रीजंस क्या है कि हम जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो करते हैं, हमारी जो है वो सेल या प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ जाए। ठीक है, और हमारी जो है वो प्रेजेंट या फ्यूचर कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करने चाह रहे हो हम। ठीक है, और एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज को जो है वो हमने जो है वो अपग्रेड करना हो। ठीक है, प्रोडक्शन क्वालिटी को अपग्रेड करना हो, और हमने जो है वो कंपेटिटिव रहना हो। बात समझ में आ रही है आपको? ऑब्वियसली हम जो है वो प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स जो हैं और लार्ज एडवर्टीजमेंट जो कंपेन है उसमें इन्वेस्ट क्यों करेंगे? उसमें इन्वेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हम जो है वो चाह रहे होते हैं कि हमारी सेल्स या प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाए। हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट कम हो जाए। हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन क्वालिटी है या प्रोडक्शन फैसिलिटी जो है एग्जिस्टिंग, उसको हम जो है वो इन्हेंस कर सकें, अपग्रेड कर सकें, और हम जो है वो कंपेटिटिव रह सकें। तो अब हमने देखना ये है कि अगर हमने किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हमने देखना ये है कि आया उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में हमने क्या चीज़ देखनी है कि इन केस अगर हमने फ्यूचर में किसी मशीनरी को खरीदना है और उसने 5 साल जो है उसकी यूजफुल लाइफ है, तो आया हम उस मशीनरी को खरीदें या ना खरीदें, ये हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में पढ़ना है, ये हमने कैपिटल बजटिंग में पढ़ना है। अब कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, जाहिर सी बात है, आपने कोई मशीन खरीदनी है, कोई जो है वो प्रॉपर्टी खरीदनी है, या जो है वो इन्वेस्टमेंट करना है आपने रिसर्च और जो है वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फ्रूटफुल है, क्या ये वर्थवाइल है। इसके लिए जो है वो आपको जो है प्रोवाइड की जाती हैं कुछ टेक्निक्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स हैं।
ठीक है, वो थोड़ा सा देख लें। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। जी जुबैर बताएं फिर क्या है इसमें। बेसिकली कैपिटल बजटिंग या कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्या होती है और ये हम क्यों करते हैं, ये जो थोड़ा बहुत मैंने बताया है इसको थोड़ा सा आप अपने लफ्जों में बयान करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोगों को बात समझ में आ गई। जी जी बोले शाबाश, जल्दी हरी आप। दोबारा सुन लें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है उसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है, इसमें इन्वॉल्व होता है कि आपने कोई एसेट एक्वायर किया है या करना है जो आपको मल्टीपल पीरियड्स के लिए रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं किसी प्रॉपर्टी में, किसी प्लांट में, किसी इक्विपमेंट में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में या लार्ज एडवर्टाइजिंग कैंपेन में। तो आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप एक्वायर करना चाह रहे हैं क्या ये वर्थवाइल होगा, क्या ये फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो कुछ टेक्निक्स है जो प्रोवाइड की जाती हैं आपको, ताकि आप उन टेक्निक्स को अप्लाई करके देख लें कि आया जिस इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं वो वाकई जो है वो वर्थवाइल है या फ्रूटफुल है। तो आइए देखते हैं वो टेक्निक्स क्या हैं। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स क्या है। अच्छा, इसमें जो है ना आप इसको यू कर लें। ये बेसिकली जो है वो दो तरह की टेक्निक्स हैं। एक आपकी टेक्निक है ये नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, और एक तो ये नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक आ गई, दूसरी आपके पास जो है वो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है। डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, दो तरह की टेक्निक्स हैं जो आप अप्लाई करेंगे किसी भी कैपिटल बजट बनाने से पहले, कि आपने जो है वो अप्लाई करना है, आपने जो है वो प्रॉपर्टी प्लानिंग इक्विपमेंट जो है वो बाय करना है। तो उससे पहले आप जो है वो टेक्निक्स अप्लाई करेंगे कि आप वाकई ये प्रॉपर्टी प्लान या इक्विपमेंट जो है हम बाय कर लें या ना करें। ठीक है, अब जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है वो देखें वो क्या है। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक जो है वो ऐसी टेक्निक्स होती हैं, ऐसे मेथड्स होते हैं जो इग्नोर करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। ठीक है, दीज आर द मेथड्स विच इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, सो ये ऐसे मेथड है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर करते हैं। ठीक है, और डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ये हमारे पास क्या कहती हैं हमें, ये ऐसे मेथड्स हैं जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। ठीक है, मेथड्स which account for time value of money। अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आपको पता है, डिस्काउंटिंग टेक्निक का भी पता है आपको, पता है कि जब आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाएं तो वो कंपाउंडिंग कहलाता है, जब आप फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में है तो वो डिस्काउंटिंग कहलाता है। तो डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम यही कुछ ही कंसिडर करेंगे जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कंसिडर करेंगे, यानी इंटरेस्ट रेट होगा और उसको कंसिडर करके फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम ऐसा कोई मेथड अप्लाई नहीं करेंगे जिसमें जो है वो फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो मेयरली अपेरेंटली जो दो टेक्निक्स हैं इसमें फर्क कौन बताएगा। जी शाबाश, जल्दी बोले।
जी अ, फहद आप बताओ बेटा। फहद नवाज, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को बेटा? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। बताएं फिर। सर क्या बताना है? हु इज द जीनियस इन क्लास? कोई नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्लास में जीनियस कौन है? एक ही तो है। पता नहीं। अच्छा, कौन है वो? अहमद अली, आप तो नहीं है? जी बोले शाबाश। ये नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक और डिस्काउंटिंग टेक्निक में क्या फर्क है? सर डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं और नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक में उनको इग्नोर कर देते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसे मुझे ये बताया कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमने मल्टीपल टाइम पीरियड मतलब देखना हो कि हमने बेटा इन्वेस्टमेंट करनी है या आप नहीं सिंपल, करनी। हाँ सिंपल आप ये ज़हन में रख लें, जब आपने किसी फिक्स एसेट में, नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हम जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कि आया इस फिक्स एसेट में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी। क्लियर? यस सर। जी बोले फिर इस दोबारा बताएं आप। सर किसी भी नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें देखना होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, तो उसके लिए हम कैपिटल बजटिंग अप्रेजल करते हैं। कैपिटल बजटिंग अप्रेजल इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, बिल्कुल ठीक है। और कैपिटल बजटिंग अप्रेजल टेक्निक्स में जो है वो एक नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है, और जो दूसरी किस्म की टेक्निक्स हैं वो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है। तो आप इसको यूं कर लें कि जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स है ये बेसिकली इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड्स हैं। ठीक है, ये दीज आर द इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड्स। These are the initial screening methods। ठीक है, ये इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड्स हैं, यानी आपने जो है वो इनिशियली ये नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है। अगर इस टेक्निक्स में जो है वो ये टेक्निक्स अगर हमें गो अहेड दें कि भाई ठीक है आप जो है वो इस फिक्स एसेट में या नॉन करंट एसेट में इन्वेस्ट कर ले, तो फिर आपने जो है वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने फिर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इनिशियली आपने नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स अप्लाई करनी है, ये देखने के लिए कि वेदर these assets are fruitful, are worthwhile or not. If initial screening methods give us the go ahead to invest in these types of asset, तो फिर हम क्या करेंगे, हम जो है वो स्ट्रेट अवे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे बल्कि डिस्काउंटिंग टेक्निक्स अप्लाई करेंगे फर्दर, ये देखने के लिए कि क्या आया वाकई जो है ये जो नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हमें बता रही है ये वाकई ऐसे ही है। ठीक है, तो अब नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स जो है वो जेन में रखिएगा कि ये दो तरह की होती है। नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक जो है वो दो तरह की होती है। नंबर वन, एक आप करेंगे इसमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम प्यार से ARR बोलते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हम चेक करेंगे कि आया जिस एसेट में हमने इन्वेस्टमेंट करनी है उसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मुनासिब है, अच्छा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने नंबर टू, दीज आर द नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, फिर आपने पे बैक मेथड अप्लाई करना है कि आप अगर जो है कोई एसेट खरीद रहे हैं 5 लाख का, तो ये 5 लाख रुपया जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ये कितने अरसे में वापस हो जाएगा, ये पे बैक मेथड आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो दीज आर द नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स। ठीक है, ऑन द अदर साइड जो डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं आपकी, डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में जो है वो एक आपके पास नंबर वन है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जिसको प्यार से हम NPV बोलते हैं। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी हम क्या करेंगे जो रिटर्न्स हमें मिलने हैं
जैसे अभी मैंने मिसाल दी कि आपने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है किसी एसेट में, तो एसेट आपको ऑब्वियसली कोई रिटर्न देगा। सपोज वो एसेट, उस एसेट की यूजफुल लाइफ जो है वो 8 साल है, तो 8 साल में वो जो रिटर्न देगा, हमने जो है उसका उसको उसकी जो है वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट चेक करनी है कि आया उसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अभी आपने घबराना नहीं, ये भी हम इंशाल्लाह करेंगे एक एक करके। और फाइनली जो है वो नंबर 2 आपके पास जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, जिसको प्यार से हम IRR बोलते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एक एक करके जो है हम इसको देखते हैं। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या है? सबसे पहले नंबर 1, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली जो है वो ये रिलाई करता है ऑन प्रॉफिट्स। ठीक है, दिस मेथड relies on profit rather than cash flows। ठीक है, ये मेथड जो है वो प्रॉफिट पर रिलाई करता है। ठीक है, कैश फ्लो पर रिलाई नहीं करता है। नाम से जाहिर है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, कि उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। हमने ये देखना ये है कि हम जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जो है वो इन्वेस्टमेंट हमें कितना प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है। इसका फार्मूला क्या होगा? ARR इसको बोलते हैं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो ARR का फार्मूला इज इक्वल टू बेसिकली एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये आपने ज़हन में रखना है। कि बेसिकली जो है कि आपने जो है वो एवरेज इन्वेस्टमेंट कितने की है उसको बेस में रख लेना है, और एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स आपको कितना मिल रहा है उसको जो है वो आपने न्यूमरेटर में रख लेना है। और इस तरह जो है वो एक रिलेशन निकल आएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करके वो परसेंटेज में आपने आंसर निकाल लेना है। अब यहाँ पर जो है वो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह निकाली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट, एनुअल प्रॉफिट तो आपको पता है कि प्रॉफिट किस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एवरेज इन्वेस्टमेंट, देखिए अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हो ना तो फिर तो कोई मसले वाली बात नहीं कि इन्वेस्टमेंट कितने की, 5 लाख की, 6 लाख की, 10 लाख की, वो हम जो है वो बटे के नीचे रख लेंगे, डिनोमिनेटर में रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एवरेज नहीं आपने लेना, आपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट नहीं लेनी बल्कि एवरेज इन्वेस्टमेंट लेनी है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला जो है वो जेन में रख लें, वो क्या होगा? एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट की, वो इसमें आपने प्लस कर देना क्या? स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, और इसको आपने डिवाइड कर देना है किसके साथ? 2 के साथ। ठीक है, यानी फर्ज करें कि आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट है, आपने इन्वेस्टमेंट की है 75,000 की कोई एक मशीन है। ठीक है,
और 5 साल उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है, और 5 साल के बाद जो है वो आपको 5000 की स्क्रैप वैल्यू देगी। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी होगी, 75,000 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास जो है वो 40,000 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपने एक और चीज प्लस करनी है इफ गिवन इन द क्वेश्चन। वो क्या, वो आपने एवरेज एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स वो आपने ऐड कर देना है। एवरेज एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, यानी देखें आपने जो है वो एक मशीन खरीदी है जो कि $75,000 की है, और जाहिर सी बात है 5 साल उसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ है। तो इन 5 सालों में जो है वो उसके लिए कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी तो रिक्वायर्ड होगा ना, उस मशीन को जो है वो चलाते रहने में। तो जितनी अमाउंट उस मशीन को चलाते रहने में रिक्वायर्ड होगी वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। आप इसको एक मिसाल से समझें। फर्ज करें, मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ये है कि सपोज ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ मशीन, आपने एक मशीन में इन्वेस्टमेंट करनी है और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड की गई है $75,000, $75,000 की ओरिजिनल इसकी कॉस्ट है। ठीक है, और इसकी एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ, ठीक है, यानी ये कितना अरसा जो है वो मशीन काम करेगी। सपोज ये मशीन काम करेगी 5 साल। बेटा जहां से समझ में ना आए प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मजीद ये कि ये जो है वो एनुअल रेवेन्यू जो है हमें जो प्रोवाइड करेगी वो 18,000 है। ठीक है, एक्सपेक्टेड एनुअल रेवेन्यू जो हम इस मशीन से जनरेट करेंगे टू बी जनरेटेड वो कितना है। सपोज सालाना हम जो है वो $18,000 इस मशीन से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ठीक है, और फर्दर जो है वो इसकी जो है वो आप यूं कर लें कि एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड थ्रू आउट लाइफ ऑफ मशीन वो है जनाब 20,000 का, $20,000। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू जो है ऑफ दिस मशीन आफ्टर यूजफुल लाइफ इज $5,000। ठीक है, ये आपको डाटा प्रोवाइड कर दिएगा। ये एग्जांपल जो है ये आपको डाटा प्रोवाइड कर दिएगा जनाब, ये डाटा है। अब आपने इसके सोल्यूशन की तरफ आना है। अब आपने इसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास जो है वो ये फार्मूला मौजूद है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का। तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट, अब एवरेज एनुअल प्रॉफिट कितना इसने प्रोवाइड किया हुआ है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट यानी एक्सपेक्टेड एनुअल रेवेन्यू टू बी जनरेटेड कितना इसने प्रोवाइड किया हुआ है, 18,000 का। ठीक है, तो ARR इज इक्वल टू अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न किसकी इक्वल होगा, 18,000। ठीक है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है हमें उसने प्रोवाइड कर दी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो 5,000 है। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला ये मैंने आपको बताया है, ये एवरेज इन्वेस्टमेंट का फार्मूला वो क्या है, ये यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ हम जो है वो पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ हम इसको
जनाब ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है हमारे पास इस मशीन की, $75,000 प्लस स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू है $5,000। ठीक है, तो $5,000 जो है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको जो है वो हम लिख देते हैं ब्रैकेट्स में, और इसको हम डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 2 के साथ, और इसमें प्लस कर देंगे एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इस मशीन को थ्रू आउट 5 ईयर्स चलाने पर एडिशनल वर्किंग कैपिटल कितना रिक्वायर्ड है हमें, 20,000 का, तो 20,000 इसमें ऐड कर देंगे। जरा कैलकुलेट करके बताएं कितनी अमाउंट आ रही है जी, हरी आप जल्दी करें। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई भाई, 60,000। 60,000 की एवरेज इन्वेस्टमेंट आ गई। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब इस फार्मूले में जो है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट रख देते हैं 60,000, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, 100 के साथ। जरा निकाल के बताएं कितना आ रहा है जनाब, 30 क्या, 30% 100 से मल्टीप्लाई किया ना। सो ये जो डाटा प्रोवाइड किया गया है, ये डाटा में बता रहा है कि अगर हम इस मशीन में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न कितना मिलेगा, 30%। ठीक है, एवरेज जो हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 30% हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा एक मेथड यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक, और